सर जी 35 साल पुराना प्यार है। मैं पहली बार आपसे आया तो थोड़े प्यार करते और इन वास्ते 100% इको गल कह सकता। किधरे और जाओगे ना इको चीज होगी, देखेंगे सोचेंगे बताएंगे। है यार मेरे दिन 35 साल की डिक्शनरी जो वर्ड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है अरे होएगी। मोदी की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, और उसके बाद सिर्फ की गारंटी है, गारंटी कार्ड भी है। तो मेरा आपसे आग्रह है, जब मोदी जी कह रहे हैं 300 के बिजली ले लो पानी। दोस्तों सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को यमुना के जहरीले पानी से बचाया, उसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। भाई साहब, आप लोग जितनी मर्जी तारीफ कर लो, एक नया साइंटिस्ट पैदा हुआ इस दुनिया में जो पानी और जहर अलग अलग करता है और हरियाणा के लोगों को बदनाम करता है कि हरियाणा के लोगों ने पानी में जहर डाल दिया। इससे घटिया सोच क्या हो सकती है किसी आदमी की? बिल्कुल। और बता दीजिए ऐसा कौन सी साइंस और कब आई थी जिसमें पानी और जहर अलग अलग हो जाता है? ये बताने मेरे को कब सब आई थी ये साइंस? बिल्कुल सही। सर, आज उनके एक विधायक साहब कह रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हादसा हुआ था उनके शीश महल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि उनका जो शीश महल है उसके अंदर टॉर्चर घटता वो, और कई लोगों के साथ इस तरह की घटना है। ये सब लोग देख रहे हैं, उसके एमएलए जब बता रहे तो मेरे से क्या सवाल कर रहे हैं? तो सच्ची है और उसके एमएलए मान रहे हैं। ये इलाके का हाल देखो, ये दिखाओ लोगों को। ये नर्क बना दिया इलाका एमएलए ने, बर्बाद कर दिया चंदेला ने इलाका। गंदा पानी, गंदी सड़कें, टूटा और सारा का सारा नर्क, ये दिखाओ लोगों को। उसकी गंदगी को अब हमें साफ करना पड़ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी माहौल बहुत अब गर्मा गर्मी वाला आ गया है और बीजेपी के तमाम कैंडिडेट अब जमकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम, अपना परिचय छोटा सा। जी, कुंवर जपेंद्र सिंह। दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर लोग बदलाव चाहते हैं। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार किए हैं, विकास के कार्यों को रोका गया है और जनता त्रस्त है, और इस रजौरी गार्डन विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनिंदर जीत सिंह सिरसा सबकी पहली पसंद बने हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से बदलाव नजर आ रहा है। और दिल्ली की अन्य सीटों के ऊपर भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है। और विशेष रूप से अगर हम इस सीट की बात करें तो पिछले 35 वर्षों से निरंतर लोगों को छला गया है, ठगा गया है, और रजौरी गार्डन विधानसभा के सभी लोग और वोटर बदलाव चाहते हैं। और इस बदलाव की हवा में निश्चित तौर पर मनिंदर जीत सिंह सिरसा जी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सर, आप जैसे दिल्ली से नहीं हैं, आप दिल्ली से, आप उत्तराखंड से हैं। दिल्ली से राजेंद्र नगर। अच्छा। तो दिल्ली के अभी जैसे हालात हैं, पोल्यूशन है और पानी है, यमुना जो है, जो केजरीवाल साहब पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, पोल्यूशन ख़त्म कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, वो तो सब हुआ नहीं है। पर अब उन सब चीज़ों के बाद अब दोबारा वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। देखिए, झूठ की और फरेब की राजनीति का दिल्ली में लगभग अंत होने को है। आप झूठ और फरेब से सत्ता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और केवल झूठ की राजनीति करेंगे तो आप लंबा नहीं चल पाएंगे। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी या केजरीवाल, तो ये भारतीय राजनीति का जो काला अध्याय है उसमें इनका नाम सबसे पहले इस दल का नाम लिखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को दिल्ली को ठगा और दिल्ली वासियों को ठगा, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। तो रजौरी गार्डन विधानसभा में हम लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए हैं। मजिंदर सिंह सिरसा जी ने आज जितने भी प्रॉमिस किए हैं, जितनी भी बातें आज वो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं इनके बारे में? देखिए, उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम राजनीतिक तौर पर संपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि उनके मन में सेवा की भावना है और हर राजनेता के मन में भावना होनी ज़रूरी है। और उनके बारे में परिचय तो तब जब उनके बारे में बताया तो तब जाए जब उनको कोई जानता ना हो। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ना सिर्फ भारत देश के चप्पे चप्पे में लोग रहने वाले जानते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग उनको ऐसी सीटों पर बैठे हुए उनसे वार्तालाप में रहते हैं, टच में रहते हैं, जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना नहीं। अभी यहाँ पर इसी मीटिंग में जहाँ जो अभी मीटिंग करके यहाँ से निकले हैं, यहाँ पर भी अभी कश्मीर के, जम्मू से, राजस्थान से लोग आए हुए थे। और वो लोग कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी भी तरह से कोई राजनीति के साथ संबंध रखते हो। वो वही लोग थे जिनके साथ सरदार मजिंदर सिंह
सिरसा उनके बुरे समय में या उनके अच्छे समय में किसी कार्य में उनकी मदद की हो, जुड़े हैं उनके साथ। और वो ऐसे लोग हैं जो अपने अपने गढ़ में, अपने अपने घर में बहुत एक अच्छा होल्ड भी रखते हैं। और क्योंकि सिरसा जी हमेशा तन मन धन से सबकी सेवा में लगे रहते हैं, पूरे पैशन से लगे रहते हैं। और जब साथ में भाजपा के प्रत्याशी बन गए, ऐसी सरकार के प्रत्याशी बन गए जो अपने सारे वादों को डिलीवर करने का काम करती है, और एक संपूर्ण सरकार भी हम एक तरह से उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बारे में तो कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो तो हम तो दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। नहीं, पर आजकल डंका तो केजरीवाल साहब का भी बज रहा है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली वासियों को जहरीले यमुना के पानी से बचा लिया। भाई साहब, डंका उनका बिल्कुल बजता, पर उनका डंका ना नीचे से बजता। उनका ढोल फटा हुआ है, वो नीचे से बजाने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि किसी तरीके से दूसरी तरफ से शायद कोई आवाज़ निकल आए। पर मुझे लगता है इस बार दिल्ली ने अपना मन बना लिया, दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया कि उनका बहुत उनको चांसेस दे दिए हैं, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है। और अब उनका जो डंका फट चुका है, जो ढोल फट चुका है, उसको नीचे से भी अच्छी तरह से फाड़कर 8 तारीख को उनके हाथ में पकड़ा देंगे और उनको घर पर बैठने में मजबूर कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, बड़ी अहम बात है। जैसे कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं यमुना साफ़ नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा, मैं पॉल्यूशन ख़त्म नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा। पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बाकायदा इन चीज़ों का एक टाइम फ्रेम दे रही है कि भैया हम इतने टाइम में ये कर देंगे, बट टाइम आज केजरीवाल साहब नहीं दे पा रहे। तो ये इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं आप? इन चीज़ों को तो सर विश्वासघात की चीज़ों से देखते हैं। जो केजरीवाल ने विश्वासघात दिल्ली के लोगों के साथ किया, जो यमुना की बात करते थे, देखिए यमुना ना एक पवित्र नदी है। लोग ये आज से हमारे लोग दिल्ली की लाइफ ना सिर्फ दिल्ली की, मैं कहता हूँ दिल्ली से बाहर भी पूरे भारत में यमुना माँ से सबकी आस्था जुड़ी हुई है। और आप इस बात को जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में से यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा बहता है, सिर्फ 2% हिस्सा बहता है दिल्ली में से। गौर करने वाली बात यह है कि अभी रिसेंटली जब सर्वे हुआ तो उसमें ये फैक्ट्स निकल कर आए हैं कि 2% हिस्सा चाहे दिल्ली में से बहता, पर उस यमुना माँ में जो हमारा पोल्यूशन है, जो गंदगी है, वो 76% दिल्ली से जा रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो भाजपा के संकल्प पत्र की बात आती है, तो जो बातें कही जा रही हैं वो उनको डिलीवर करते हुए भी आप पूरे देश में देख सकते हैं। उन्होंने जब सरकार सेंटर में बनाई थी तो उन्होंने कहा था हम 370 हटा देंगे। लोग इस चीज़ को लेकर लगे रहे कि नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, पर जब उन्होंने अपने मन की ठानी और उन्होंने 370 2 से 3 दिन में हटाकर और जम्मू कश्मीर को देश का अविभाज्य अंग बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ले आए, और वहाँ पर पहली बार ज़िंदगी में इलेक्शन हुई। अब इन्हीं चीज़ों को आगे भी लेकर चलेंगे अगर हम, तो सबका साथ सबका विकास जो भाजपा अपने संकल्प पत्र में कह रही है, उसका भी उदाहरण हमेशा देखने को मिलता है। अगर उन्होंने सिख भाइयों के लिए हेमकुंड साहिब में रोपवे की बात करी, करतारपुर साहिब का लांगा खुलवाया, उसके बाद जब ये चीज़ें हिंदू भाइयों की आती है, तो जहाँ हम सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, वहीं पर सरकार भी एक दूसरे का ख्याल रखकर काम कर रही है। उन्होंने राम मंदिर की लंबी लड़ाई को समाप्त करके रामलला को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित कराया। उसके अलावा जब हम मुस्लिम बहनों की तरफ देखते हैं जिनकी दुर्गति हो रखी थी तलाक को लेकर, कोई भी मुंह से सिर्फ बोलकर तलाक दे देता था। देखिए, वो उनका अपना निजी मामला, पर बहनों की दुर्गति तो होती थी, उसमें से भी ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर सरकार ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया। और जहाँ बात करते हैं हम केजरीवाल जी की, जो ये 10 साल बोलते रहे नहीं हम ये इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे, देखिए जो चीज़ें 10 साल में नहीं हो पाई वो अब कहाँ से हो जाएंगी। पंजाब में लोगों को, पंजाब में उन्होंने महिलाओं को ये बोला कि 1000 पे हम आपके उसमें डालेंगे, पर 1000 पे आज तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे। तो दिल्ली में 2100 की बात डालना तो बहुत दूर की बात है। और 1000 पे से मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, जब फैक्ट चेक करोगे, जब ऑडिट हुआ पंजाब सरकार का, तो पंजाब सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगने की, ड्राफ्ट मांगने की, फंड मांगने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि इन्हीं रेवड़ियों के चक्कर में 50% से ज़्यादा GDP की पंजाब की आज की डेट में कट जाई है। और आप उस प्रधानमंत्री का दिल देखिए कि जिसको ये सुबह से लेकर शाम तक बैठ के जिनको गाली निकालते हैं, जिन पर हर चीज़ का ब्लेम डालते हैं, उन्होंने फिर भी पंजाब को एक 3000 करोड़ का पैकेज दिया कि आप पंजाब में जाकर पंजाब के लोगों की सेवा कीजिए, पंजाब के लोगों के मुद्दे हल कीजिए। परंतु ये उन चीज़ों को छोड़कर वहाँ पे कभी अपनी लैंड क्रूजर्स निकाल रहे हैं, कभी दिल्ली में घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। जो कहते थे कि हमें
पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो इतनी गाड़ियां अपने काफिले में लेकर घूमते हैं कि गिनती भूल जाते हैं लोग जब गाड़ियां सामने से निकलती है। ये वही भगवंत मान जी है जो पंजाब में बैठकर तंज खसा करते थे नेताओं के ऊपर और अपनी कॉमेडी शो में ये बताते थे जी इनको इतने गनमैन रखने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है, इन्होंने कोई ऐसे काम करे होंगे कि ये जनता के बीच में जाने से डरते हैं। अब यही बात जब इनके ऊपर आई तो ये इतने लोग अपने साथ लेकर घूम रहे हैं कि हार कर सुरक्षा एजेंसियों को ये बोलना पड़ा कि पंजाब के जो फोर्स है उसको थोड़ा कम कीजिए। जो दिल्ली के नेताओं को आप जो दिल्ली में अपने एमएलएस को खुश करने के लिए पंजाब से जो लोग भेज देते हैं, सिक्योरिटियाँ भेज देते हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब में दिन प्रतिदिन हालात कानून व्यवस्था के बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल से आपको इस बारे में भी पूरा ज्ञात होगा। सर आपसे एक बात जानना चाहूँगा, सिरसा जी अभी आपके यहाँ आए और काफ़ी वादे भी करके गए हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से, उनके बातों से? 100%। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप भी सिख हैं और वो भी सिख है तो सिख को सपोर्ट कर रहे हैं? सिख की बात नहीं है, वो जो कह के गए और उनके पास जो पास रिकॉर्ड है वो हमने देखा है। जो उन्होंने कोविड के टाइम में जितना निकल के आगे काम किया है वो आंखों के सामने है, इसलिए उनसे मेरा तो 100% इत्तेफाक है। पर सिरसा साहब एक बड़े नेता हैं, तो ऐसा तो नहीं है कल को जीतने के बाद पता चल रहा है क्षेत्र में दिख ही नहीं रहे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं दिखेंगे। और कमिटमेंट जो पास्ट में भी किया उन्होंने तो वही उम्मीद करते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सर आप बताइए, आइए आप बताइए। सर सिरसा जी अगर आज़ाद उम्मीदवार भी आ जाते हैं ना वो वैसे ही जीत जाते। इंडिपेंडेंट भी आते तो भी जीत। ओ जनाब वो सिरसा जी इंडिपेंडेंट ही आने चाहिए थे, हमारी पर्सनली सोच है। अच्छा आने ही चाहिए था आज़ाद, लेकिन अब आ गए हैं उनके पास ऑप्शन। जैसे मैंने पहले बोला तो वो वाला मतलब जो वो कह के गए ना अपना उन्होंने, नहीं सिख सरदार यार, हिंदू सिख मुस्लिम ना ये आप लोग मीडिया करते हो, ये होनी नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये क्या चीज है? नहीं एक्चुअली ये आप लोग उठाते हो, गलत है ये। समुदाय ज्यादा है, मैं कह रहा सिख समुदाय इफेक्ट आता कि नहीं आता? यार ये सरदार है, हिंदू है, ये पैदा क्यों कर रहे हो? क्यों पैदा करते हो? ये बंद करो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंद करो। मेरे को राम करने में कोई दिक्कत नहीं है, समाज में रह रहे हैं, हमारा घर के साथ में हमारे घर के अंदर ऊपर नीचे हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं। करते हैं मीडिया थोड़ा, तो मीडिया ही तो उछाल रही है, आप ही तो उछाल रहे हो, क्वेश्चन आप ही का तो है, उससे मीडिया ही तो कर रही है, गलत काम कर रहे हो। ये काम आम ये मैसेज दो, हम समाज में रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो उनकी पॉलिटिक्स है। सिरसा जी ने जब ये कोविड के कैंप लगाए थे तो वहाँ पे खाली सरदार नहीं जा रहे थे, वो तो सभी सब जा रहे थे। और आज की डेट में बंगला साहब गुरुद्वारे चले जो, वहाँ पे अगर सिरसा जी ने 50 रुपए का वो लगाया हुआ है, कैंप लगाया हुआ है, उसका ज्यादा फायदा मुसलमान और हिंदू ले रहे हैं। नहीं मुसलमान और हिंदू ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास येलो कार्ड है। सिख के पास मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होगा जो येलो कार्ड। हिंदू मुसलमान परिवार कितना वहाँ से सुख ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई वो है ही नहीं। जाके उनका रिकॉर्ड चेक करो। हिंद सरदारों के इलाज इतने नहीं हो रहे, सरदार वहाँ पे दान पुण्य कर रहे हैं। मैं दान आप कह रहे हो ना हिंदू मुस्लिम सिख अगर सिखों पे आ जाता 2.5% 2% ऑफ हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के अंदर पॉइंटों में भी नहीं है। 28% संसार के अंदर पंजाबी बोले जाते हैं, हम पंजाबी वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा केजरीवाल साहब हिंदू राम राम कर रहे हो, हमें राम से प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे साथ बात करनी है कर लो। किसी को प्रॉब्लम नहीं मेरे को क्रिश्चियन से भी प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम हमारे आगे आगे बोलो जय श्री राम। ओ यार इतनी जोर क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो जोर? ताड़े राम से कोई प्रॉब्लम है? जितना हमारे गुरु ग्रंथ साहब में राम लिखा हुआ उतना वो बोल भी नहीं सकते होंगे। गुरु ग्रंथ साहब खोलोगे तो कितनी बारी राम लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। अभी पिछले 10 साल में जैसे केजरीवाल साहब की सरकार रही तो दिल्ली के अंदर जो हालात कई चीज़ों को लेके बड़े ख़राब हुए, जैसे पॉल्यूशन को लेके, यमुना को लेके, पानी की जो समस्या लोगों के घरों में, तो इन सब चीज़ों का जैसे सिरसा साहब ने भी बोला कि सिरसा जी ने 6 महीने मांगे है ना। मैं उसी बात पे पानी के लिए 6 महीने जैसे केजरीवाल साहब से पूछा गया तो उन्होंने बोला जी मैं करा दूंगा या हो जाएगा, पर सिरसा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं 6 महीने के अंदर ये करा। यही तो पावर जनाब, यही तो पावर। अपने इलेक्शन के लिए ना फंड दिखाया, मेरे को 800 करोड़ रुपया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप लोग देखो ना मीडिया को सबको है, इन्होंने 800 करोड़ रुपए शो करा है। हमें तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों की भाषा में अगर गुंडा है ना, हमें तो तगड़ा गुंडा चाहिए, छोटा मोटा गुंडा आए ना उसका। विकास होना चाहिए। अरे यार विकास तो पैदा ही नहीं हुआ आज तक। नहीं ये डलेगा, ऐसे ही डलेगा, बोल रहे वो ऐसे ये बिल्कुल डाल देना जो हम कह रहे हैं। नहीं ऐसा ही डलेगा, नहीं पैदा होएगा ना होने वाला। ठीक है विकास 10 साल से हम सुन रहे हैं, विकास का नाम ना लो, विकास से हम परेशान हैं। हमें सिरसा बहुत बढ़िया है, हमें तो सिरसा आजाद में उम्मीदवार भी ला दो ना, जब बीजेपी को हटा दो तब भी सिरसा जीत जाएंगे।
इनको इंडिपेंडेंट ही आ जाते ना तो भी कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती थी। आप तो महिला हैं और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भाई हर महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, आप लोगों को नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमने जो हाँ बिल्कुल वही जो राइट है वो मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब केजरीवाल साहब के 2100 रुपये से आप भी इसके इनके यहाँ पे मैं बोल दूँ सब देखो, ये प्लेस की महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए है, ठीक है, ये भी जरूरत है उनको जरूर मिलेगा जिनको जरूरत है। जब हमें वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। पैसों की वजह से वो 200-400 रुपए से इससे कोई घर नहीं चलते हैं। जरूरत ही नहीं है तो वो क्या काम करेंगे? बोलना चाहिए डेवलपमेंट चाहिए और वो सुधार चाहिए। एक चांस वो डिजर्व करते हैं और उनको वो चांस मिलेगा इस बार यहाँ से। हाँ, मिलेगा चांस सिरसा जी को मिलेगा। बीजेपी ही कह रही है रेवड़ियां बांट रहे हैं, अब ये भी रेवड़ियां बांटने में आ गए। अगर ऐसी बातें करनी है ना तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। सिरसा जी की बात करो, सिर्फ सिरसा जी की, जीतेंगे सिरसा जी, बस हमें इतना पता है। इंडिपेंडेंट भी आएंगे तो भी जीत जाएंगे। अभी के अभी हटा दो, मैं कह रहा हूँ अभी के अभी हटा दो बीजेपी से तो भी सिरसा जी जीत जाएंगे। तो दोस्तों ये जनता का कहना है कि सिरसा साहब अगर इंडिपेंडेंट भी खड़े होते तो भी जीतते, और ये देखने को भी मिल रहा है कि सिरसा साहब का काफ़ी नाम है, लोग उनके कामों से बड़ा प्रभावित भी है और वो दिखता भी है, ज़मीनी लेवल पे दिखता भी है। खैर अब 5 तारीख को पता चलेगा जब वोट डलेंगे, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि ऊँट जो चुनावी ऊँट है वो किस करवट बैठता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, इस तरह लोगों की जो राय है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहे सच की रफ्तार। थैंक यू सर।